हेलो एवरीवन, आपका बार फिर से अतुलिशी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति की तीव्रता बताने वाला हूं, जो कि अच्छी स्थिति बता दिया हूं। मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। एक दिन आपका सिलेबस का बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन बता रहा हूँ, और दूसरे दिन आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये बेस्ट रहेगा और आप अपने एग्जाम में फोड़ कर आएंगे, ये मुझे पूरा चांस है, उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मान लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट के हैं। ठीक है, 99% चांसेस रहते हैं दो में से एक आएगा। कौन कौन से? वैद्युत द्विध्रुव के एक अच्छी स्थिति या निरक्षीय स्थिति का। ठीक है, तो क्या है वैद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति की तीव्रता, ये आपके लिए है। ठीक है, और ऐसे भी रहते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसका हम समझते हैं वन बाय वन। थोड़ा डायग्राम अगर समझेंगे हम ना, तो पहली बात तो जान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अगर नहीं जानते तो देखते रहिए। देखिए यहाँ पर दो आवेश रहेगा, ध्यान से लिखते चलिए साथ में। इसको यहाँ से मिला लीजिए, क्लियर मिल गया। एक दो आवेश जो भी होंगे अलग अलग होंगे, एक प्लस आवेश होगा और एक माइनस आवेश होगा। इतना क्लियर है ना। एक मध्य बिंदु यहाँ पर ऊपर हुआ, इसको तब यहाँ से मिला दो, समझते जाइए। इसमें क्या है, दो आवेश है, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, और ऊपर कोई भी एक मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या है, पी है। क्या है? पी है। और यहाँ से देखकर तब यहाँ तक की दूरी भी होगी, एक यहाँ पर भी मध्य बिंदु होगा। अरे भैया, ये एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, अब इन दोनों के बीच में जो भी गैपिंग रहेगा इसके बीच की तो दूरी कुछ ना कुछ तो होगा ये। तो ये पूरा दूरी क्या होता है, 2l होता है। जो वैद्युत द्विध्रुव जिनको पता होगा, ये पता होगा 2l कैसे होता है। ठीक है, और ये जो बीच की दूरी किसे प्रदर्शित करते हैं, r से। अगर मैंने यहाँ से पूछा ये o है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा तो आप क्या बोलोगे, l बोलोगे। क्या बोलोगे? l बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये l क्या हो गए, 2l। पूरी दूरी पूछा तो 2l, अगर आधी दूरी पूछा तो l हो जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुआ आपका, l हुआ। अब बताओ, यहाँ से लेकर तो यहाँ पर भी एक बिंदु है, मान लेते हैं क्या है, E है। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा भाई तिरछा, यहाँ पर E1 नाम दे दो इसको। तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, मान लेते हैं थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। जब माइनस के लिए निकालेंगे तो ये तो आएगा ना √r² माइनस के l²। क्लियर? निकाल लेना, बता देना मुझे जब माइनस के लिए निकालेंगे। जब प्लस के लिए निकालेंगे तो सेम रहेगा, तो r² प्लस l², यहाँ पर सिर्फ प्लस हो जाएगा। क्लियर? जो मैं बताया हूँ सिर्फ ऐसे से लिखना है कि क्या हमने माना कि मान लिया दो आवेश, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू आवेश। तो कूलाम के दो क्या है, आवेश बहुत ही अल्प दूरी यानी कि समान दूरी पर क्या है, 2l पर रखे हैं, बहुत ही समान दूरी 2l पर रखे हैं, और जिसके कारण हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आ जाता है परिभाषा तो ऐसे लिख सकते हैं आप, बनाते हैं। अब देखिए द्विध्रुव के मध्य, ये वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यहाँ मध्य बिंदु है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। क्या है? r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, डन। ऐसे भी आ सकता, मैंने बोला था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिख लो ऐसे। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे भी आ सकता है, बता दे रहा हूँ फिर से मैं। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या किए थे आप, मान लिया। सबसे पहले मान लेते हो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, दो आवेश है तो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, कूलाम के दो आवेश, कूलाम के दो आवेश हैं। ठीक है, बहुत अल्प दूरी, बहुत अल्प दूरी, अल्प दूरी 2l, ये 2l है ना, अल्प दूरी 2l पर रखे, अल्प दूरी 2l पर रखे, जिसके कारण, छोटा कर रहा हूँ, 1 मिनट जूम इन करूँ। ठीक है, जिसके कारण क्या है भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
क्या करना है, बनाते हैं, जिसके कारण क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। डन हुआ इतने बात, ठीक है। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मात्रक दूरी, r मात्रक दूरी पर कोई बिंदु, जो अभी बताया था वही चीज लिख रहा हूं मैं, कोई बिंदु क्या है, r मात्रक दूरी पर देखिए कोई बिंदु P है। और जहां हमें क्या ज्ञात करना है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगर आपने अच्छी स्थिति का देखे होंगे तो आप इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आपको आएगा। अगर नहीं देखे तो कमेंट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वैसे तो, ठीक है। अब ध्यान समझिए, सबसे पहले हम प्लस क्यू के लिए निकाल लेंगे, फिर माइनस क्यू के लिए निकाल लेंगे। चाहे माइनस क्यू के लिए निकाले पहले, चाहे प्लस क्यू के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, प्लस क्यू का क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं, आवेश के कारण, ठीक है। तो आवेश के कारण निकालेंगे तो E1, देखिए E1 क्यों लिया, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अगर दोनों में ई ले लिया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस सिंपल से क्या होगा भाई, तब दिक्कत हो जाएगा। अभी बता रहा हूँ कैसे। E1 बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, फार्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू बटे के आर स्क्वायर, यही होता है ना। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। E1 बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। लेकिन दूरी जो है आर स्क्वायर बोल रहा है ना, तो यानी कि प्लस क्यू के लिए हम आर कहाँ पर लेंगे, ये मेरा आर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह पर हम रख देंगे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। आप ध्यान समझिए, आर स्क्वायर होता है तो आप पूरे का कर देंगे स्क्वायर। समझ में आया। अब जब मैंने प्लस क्यू के निकाला तो भैया इसके लिए निकाल लो माइनस क्यू के कारण, तो माइनस के लिए निकालेंगे जब, तब क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया बात, बहुत ही लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से समझना। अगर माइनस के लिए निकालेंगे तो हम माइनस वाला लेंगे, ठीक है। प्लस के लिए निकालेंगे तो प्लस वाला लेंगे। अब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसका ज्ञात कर रहे हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो ई बराबर होता क्या है, ई, हाँ एक चीज़ बताना भूल गए, ई क्यों नहीं माने, क्योंकि दोनों अगर ई रहेंगे तो हम समझेंगे कैसे, तो इसलिए मैंने इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, ठीक। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होता है फार्मूला। अब यहाँ से cos थीटा मैं कॉमन ले सकता हूँ, cos थीटा अगर मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, E1 प्लस E2। क्लियर। हाँ अब एक चीज़ समझिए, cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे के कर्ण होता है, आधार बटे के कर्ण होता है cos थीटा बराबर। समझ में आ रहा बात ना। अब देखिए इसमें आधार क्या है और कर्ण क्या है, आधार और कर्ण देखना है, ठीक है। cos थीटा बराबर, देखिए अगर मैंने थीटा यहाँ पर है, अगर मैंने यहाँ पर थीटा माना, ठीक है, तो ये थीटा हुआ। क्लियर। अब इसका जो है लंब ये रहा, आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, तो इतना लंब क्या होगा, आपका यल होगा ना, क्योंकि दोनों को मिलाकर 2l हो रहे हैं, तो आधा यल होगा। तो इसका यल हुआ और इसका क्या हुआ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ही होगा। तो समझ में आया ना, तो इसका यल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, यल बटे के इतना लिख सकते हैं, ठीक है। लिख दो cos थीटा बराबर क्या आया आपका, यल बटे के अंडर रूट में क्या आया, आर स्क्वायर प्लस के यल स्क्वायर आया। समझ में आया। अब देखिए cos थीटा की जगह पर ये चीज़ रख देंगे जो यहाँ पर दिया गया है, और E1 की जगह पर आपने जो अभी ज्ञात किया, E1 की जगह पर ये रखेंगे और E2 की जगह पर ये वाला रखेंगे, फिर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया पीछे देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। चलो अगले पेज में मिलते हैं, और लिख लीजिए इसको फटाक से।
आई होप कि वहाँ तक आपको ज़रूर समझ में आया होगा। cos थीटा तक यहाँ तक हमने ज्ञात किया था, E बराबर ज्ञात किया था cos थीटा, ठीक, और E1 प्लस E2। cos थीटा की वैल्यू मैंने ज्ञात कर लिया था EL बटे के अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए cos थीटा की जगह पर मैं यही रख दूंगा, तो E बराबर क्या होगा, EL बटे के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर। E1 की वैल्यू क्या निकाला था मैंने, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब पूरे का स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दो, फिर बीच में क्या किसका निशान है, प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। और E2 की वैल्यू आपने निकाला था 1/4πε0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, चेंजिंग माइनस हो रहा है बस, और सब कुछ वैसे हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे आगे, E बराबर, देखिए इसको मैं उधर ठेल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कॉमन लेना पड़ेगा, हो सकता है, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको उधर कर रहे हैं और इसको देखते हैं। देखिए इसको अभी मैं उधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस पर ध्यान मत दो, अभी इस पर ध्यान दो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि जो ये स्क्वायर था ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया कि नहीं, तो ये बचेगा आपके पास, तो प्लस का निशान प्लस लिखो 1/4πε0 इंटू इसको भी ऐसे सेम कर दो, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर क्या बचा आपके पास, ये वाला चीज़ पूरा ऐसे लिख देते हैं, यल बटे के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना बात। अब हम इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते चलिए। देखिए E बराबर, देखिए Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, जुड़ जाएगा, ठीक है। और 1/4πε0 यहाँ पर है, यहाँ पर यानी कि सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और Q जुड़ गया तो क्या बच गया हमारे पास, 2Q हो गया। देखिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्लियर, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये रहा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। पता है क्यों, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर मैं बता दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। सपोज दैट मान लिया कि स्क्वायर हटा दो, अभी प्लस यहाँ पर है माइनस है वहाँ पर, दोनों सेम है। तो अब देखिए स्क्वायर, अब देखिए तो स्क्वायर है ऑलरेडी तो लगा देते हैं, अब पूरे का स्क्वायर हम लगा देंगे क्योंकि ये मुझे पता है, ठीक है। समझ में आया बात, बहुत ही ईजी है। अब जो इधर वाला है आपको पूरा ऐसे लिख देना है, यल बटे के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर लिख दिया हमने, बहुत ईजी है ना। अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए E बराबर 1/4πε0 इंटू 2Q है, यल को मैंने अंदर कर दिया, क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर क्या होता है 2QL। अगर ये सब देखते हुए चलेंगे ना, आपका कहीं नहीं गलत होगा, कभी नहीं, कहीं नहीं गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ध्यान से समझते चलिए, यल को अंदर कर दिए, इसको जो है ऐसे सेम लिख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 1 के, देखिए अंडर रूट को हटाएंगे, अगर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है, अगर मान लेते सपोज दैट पूरे का स्क्वायर होता, सुन रहे हो ना, अगर पूरे का स्क्वायर होता तो स्क्वायर से हम अंडर रूट को काट देते, लेकिन अलग अलग है तो नहीं काटेंगे, तो हम अंडर रूट को हटाएंगे जब, तो हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब पूरे के 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट जब हटाते हैं यानी कि आधा है, क्या है, आधा है। अब देखिए इसका हम अंदर गुणा करा सकते हैं क्योंकि ये माइनस प्लस सिर्फ है अलग अलग, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2QL है, लिख दो, बटे के, देखिए आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1/2 है, तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 + 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 1 + 2/2, तो 3/2 आया, क्या आया भैया 3/2 आया है, क्या आया है 3/2 आया है। इतना समझ में आया है, आसान ना। अब देखिए मान लेते हैं कि L छोटा है किससे, R से, L बहुत छोटा है R से, तो यल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू
2QL। अब देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का 3/2 है। ध्यान से समझते चलिए भाई, बहुत ही ईजी है, आसान है। देखिए यहाँ पर ये इसका मान वैल्यू क्या हो गया आपका 0 हो गया, तो क्या बचा आपके पास आर स्क्वायर बचा और पूरे का 3/2 है कि नहीं है, समझ में आया। अब देखिए स्क्वायर से ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा 3 बचा, तो ई बराबर हमारे पास क्या हो 1/4πε0 इंटू 2QL बटे के RQ। क्लियर। एक चीज़ अब देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है क्या होता है, P बराबर 2QL होता है। P बराबर क्या होता है 2QL होता है। डन बात। अब 2QL की जगह पर हम P रख सकते हैं, तो E बराबर हमारा हो गया 1/4πε0 इंटू P बटे के RQ। यही मुझे लाना था। आई होप कि आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहा होगा इस वीडियो का, और आप सबको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करिए, समझ में आया तब भी कमेंट करिएगा। तो चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और पढ़ाई करते रहिएगा। जाओ बाय, टेक केयर।